So hi guys, Abhishek this side. Today I'm talking about local self government, right? तो आज हम बताने वाले हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में, ठीक है? सो इन सम वंडरफुल लैंग्वेज भोजपुरी एक्सटेंट। सो देखो, रउआ देखत बाड़ी, मतलब हम देख रहे हैं एक्चुअल में रूरल लोकल बॉडीज़ की बात कर रहे हैं, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक राइट नाउ। तो हम बात करेंगे रूरल लोकल बॉडीज़ की, ठीक है? देखो, जो रूरल लोकल बॉडीज़ है वो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 में आता है, ठीक है? 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 में आता है। क्या करता है? नाइन्थ पार्ट 9 ऐड करता है, ठीक है? पार्ट 9 को ऐड करता है कॉन्स्टिट्यूशन में एंड 11th शेड्यूल ऐड करता है, ठीक है? पार्ट 9 ऐड करता है और 11th शेड्यूल ऐड करता है, राइट? ओके, सो इसमें इतना ही है कि बीपीएससी जो है ट्राई करेगा एग्जैक्ट सिमेंटिक बाउंड्रीज मैंडेटरी वर्सेस वॉलंटरी प्रोविजंस की, कौन से मैंडेटरी प्रोविजंस है एंड कौन से वॉलंटरी प्रोविजंस, राइट? एंड बिहार स्पेसिफिक लेजिस्लेटिव डिविजन्स की बात हम करने वाले हैं, राइट? सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक राइट नाउ। देखते हैं क्या क्या दे रखा है। तो देखो, कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल का ब्लूप्रिंट देखेंगे 243 से लेकर 243 ओ। अब आप कहोगे कि क्या सर सारे के सारे आर्टिकल इंपॉर्टेंट्स हैं? नहीं, बट हमें थोड़ा पता होना चाहिए कि हाँ 243 से लेकर 243 ओ में तक क्या क्या है, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट। सो बढ़ते हैं आगे हम यहाँ पे, ठीक है? देखो, कह रहे हैं आर्टिकल 243। जो आर्टिकल 243 किसकी बात करेगा? डेफिनेशन की बात करेगा, ठीक है? आर्टिकल 243 किसकी बात करता है? आर्टिकल 243 डेफिनेशन की बात करता है। और डेफिनेशन किसकी? डेफिनेशन ग्राम सभा की डेफिनेशन की बात करता है, ठीक है? ग्राम सभा की डेफिनेशन की बात करता है, पंचायत की डेफिनेशन की बात करता है, डिस्ट्रिक्ट की डेफिनेशन की बात करता है और पॉपुलेशन की डेफिनेशन की बात करता है, ठीक है? तो पॉपुलेशन किसको रेफर करता है? पॉपुलेशन एक डेटा है। पॉपुलेशन क्या है? एक डेटा, ठीक है? जो कि सेंसस से लिया जाता है, रिसेंट सेंसस से लिया जाता है, ठीक है? और उसकी फिगर जो है पब्लिश होनी चाहिए, मतलब ऐसा डेटा जो कि पब्लिश हो चुका हो ना, उसको ही पॉपुलेशन बोलते हैं। अनपब्लिश डेटा को पॉपुलेशन नहीं बोलेंगे, राइट? ओके, अब आता है आर्टिकल 243 ए, ठीक है? आर्टिकल 243 ए, जो आर्टिकल 243 है ए है वो क्या बोलता है? आर्टिकल 243 इसकी बात करता है ग्राम सभा के बारे में बात करता है, ठीक है? तो जो आर्टिकल 243 है वो ग्राम सभा के बारे में बात करेगा। ये बेडरॉक है, फाउंडेशन करता है पीआई सिस्टम्स की, ठीक है? तो आर्टिकल 243 इसकी बात करेगा फाउंडेशन की। किसके फाउंडेशन की? तो आपका पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के फाउंडेशन की कौन बात करते हैं? 243 ए। एंड इट इज़ अ बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ पर्सन रजिस्टर्ड इन इलेक्टोरल रोल्स ऑफ द विलेज। तो बेसिक सिंपल सी क्या है? एक ऐसी बॉडी जो कि कंसिस्ट करती है उन पर्सन को जो कि रजिस्टर्ड होते हैं इलेक्टोरल रोल्स ऑफ द विलेज। तो ग्राम पंचायत है, ग्राम सभा, ठीक है? ग्राम सभा में कौन कौन से मेंबर्स आएंगे? वो सारे के सारे मेंबर्स आएंगे, ऑल मेंबर्स, जो कि इलेक्टोरल रोल में का नाम है, ठीक है? वो सारे सारे मेंबर्स किस बनेंगे? ग्राम सभा में रहेंगे, राइट? जो पावर है वो डिटरमाइन की जाएगी आपका एंटायरली स्टेट लॉस के द्वारा, ठीक है? तो ये अपने में इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पावर कौन डिटरमाइन करेगा? स्टेट लॉस के द्वारा पावर डिटरमाइन की जाएगी, ना कि सेंट्रल एक्ट के द्वारा, राइट? दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग। ओके, आर्टिकल 243 बी के बारे में बात करते हैं। तो कह रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल पंचायत है, पंचायत की कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करता है आर्टिकल 243 बी। पंचायत के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करता है। कैसे? ये मैंडेट करता है यूनिफॉर्म 3 टायर सिस्टम्स, ठीक है? अब 3 टायर सिस्टम में कौन कौन से रह जाते हैं? तो एक पहले आ जाता क्या आ जाएगा? विलेज, विलेज लेवल, इंटरमीडिएट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल, ठीक है? विलेज लेवल, इंटरमीडिएट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो जो आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल है, तो बीपीसी कहाँ फंसाएगा? बीपीसी इंटरमीडिएट लेवल में फंसा देगा। इंटरमीडिएट लेवल में फंसाने का क्वेश्चन आता है। क्यों? क्योंकि अगर 20 लाख से नीचे पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन 20 लाख से कम है, तो इंटरमीडिएट लेवल लागू नहीं होता। अब इंटरमीडिएट लेवल में क्या क्या आ जाता है? तो इंटरमीडिएट लेवल में आ जाएगा आपका ब्लॉक्स एंड पंचायत समिति, ठीक है? क्या आ जाएगा? ब्लॉक एंड पंचायत समिति। तो ये कहाँ नहीं होंगी? दोनों ये नहीं होंगी जिसकी पॉपुलेशन, जहाँ पे पॉपुलेशन 20 लाख से कम है ना, वहाँ पे ब्लॉक नहीं होगा और पंचायत समिति नहीं होने वाली, राइट? ठीक ना? तो ये हो गया। अब हम बात कर लेते हैं इसके बारे में। अब हम बात करें 243 सी के बारे में, राइट? 243 सी ये बात करते हैं कंपोजिशन। तो सी से कंपोजिशन, कंपोजिशन ऑफ पंचायत, की पंचायत का कंपोजिशन कैसे हुआ, राइट? सो ऑल सीट्स आर फिल्ड बाय डायरेक्ट इलेक्शन। जितने भी सीट्स हैं, जितने भी सीट्स हैं जो डायरेक्ट इलेक्शन से फिल होते हैं, ठीक है? तो
ऑल सीट्स आर फिल्ड बाय डायरेक्ट इलेक्शन। ठीक है, तो पंचायत में क्या होगा, डायरेक्ट इलेक्शन होगा। क्या होगा, डायरेक्ट इलेक्शन। ठीक है, सो ऑल सीट्स आर फिल्ड बाय डायरेक्ट इलेक्शन फ्रॉम द टाइटल कॉन्स्टिट्यूंसीज, मतलब जो टाइटल की कॉन्स्टिट्यूंसी से वहाँ से डायरेक्ट इलेक्शन सारे सारे मेंबर क्या देंगे, इलेक्ट करके आएंगे, राइट। बट यहाँ पे कैच क्या है कि जो चेयरपर्सन होंगे ना इंटरमीडिएट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, तो जो इंटरमीडिएट लेवल पे जो चेयरपर्सन है, इंटरमीडिएट लेवल पे चेयरपर्सन है और डिस्ट्रिक्ट लेवल चेयरपर्सन है, इनको क्या किया जाएगा, इनको इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाएगा इसके द्वारा फ्रॉम अमंग द इलेक्टेड मेंबर्स, उन इलेक्टेड मेंबर्स के में से। तो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, उन सभी इलेक्टेड मेंबर्स में से इलेक्ट किया जाएगा इनडायरेक्टली इसको, चेयरपर्सन को, इंटरमीडिएट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, राइट। द मोड ऑफ द इलेक्शन फॉर ग्राम पंचायत चेयरपर्सन इज डिटरमाइंड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। अभी जो ग्राम पंचायत का इलेक्शन का मोड है कि किस तरीके से इलेक्शन या कौन सा मोड अपनाया जाएगा ग्राम सभा के इलेक्शन के लिए, तो कौन डिसाइड करेगा, वो इलेक्शन कर वो डिसाइड करा जाएगा चेयरपर्सन। कौन इलेक्शन कौन डिटरमाइन करेगा, स्टेट लेजिस्लेचर डिटरमाइन करेगा। ठीक है, तो स्टेट लेजिस्लेचर डिटरमाइन करता है। ठीक है, तो जो ग्राम पंचायत चेयरपर्सन के जो इलेक्शन होते हैं, ठीक है, ग्राम पंचायत चेयरपर्सन के जो इलेक्शन होते हैं कौन डिटरमाइन करता है, स्टेट लेजिस्लेचर। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। 243D ये कहता है रिजर्वेशन ऑफ सीट्स के बारे में बात करता है। तो 243 किसके बारे में बात करता है, रिजर्वेशन ऑफ सीट के बारे में। ठीक है, तो आर्टिकल 243 किसके बारे में बात करेगा, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स के बारे में। देखो मैंडेटरी रिजर्वेशन है आपका शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के लिए प्रोपोर्शन में टू देयर पॉपुलेशन। ठीक है, तो पॉपुलेशन के बेस पे मैंडेटरी रिजर्वेशन होना चाहिए SC एंड STs के लिए, राइट। और मैंडेटरी मिनिमम 1/3 33% रिजर्वेशन होनी चाहिए वेमेन इंक्लूडिंग SC ST वुमेन। तो वेमेन के लिए 33%, जिसमें से SC ST भी है, राइट। तो जो वेमेन है उसमें से उनका आपका 33%, ठीक है, वेमेन से क्या होता है 33%। ठीक है, सो वेमेन में क्या है 33%, इसमें SC भी होंगी, इसमें ST भी होंगी, और ओवरऑल जो है वो होगा 33% रिजर्वेशन, राइट। बिहार अमेंडमेंट, तो बिहार अमेंडमेंट क्या है, बिहार ऐसा पहला राज्य है जिसने मैंडेट किया है 50% रिजर्वेशन वुमेन के लिए। ठीक है, अक्रॉस ऑल लेवल्स में बिहार पंचायत राज एक्ट 2006 अक्रॉस ऑल लेवल। क्वेश्चन के साथ देगा कि भाई बताओ सारे के सारे लेवल पे, या पंचायत लेवल पे, इंटरमीडिएट लेवल पे, या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो सारे के सारे लेवल्स पे बिहार ने 50% रिजर्वेशन वुमेन को दिया है पंचायत के अंदर, राइट, पंचायत इंस्टीट्यूशन के अंदर। आर्टिकल 243E में बात कर लेते हैं, ड्यूरेशन ऑफ पंचायत की ड्यूरेशन क्या होगी। तो वैसी बात है, जो टर्म होगा 5 ईयर्स का होगा, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, तो अभी कैच क्या है यहाँ पे, 5 साल का टर्म होगा। डेट ऑफ इट्स फर्स्ट मीटिंग री-इलेक्शन मस्ट अकर प्रायर टू एक्सपायरी। यहाँ तक पहुँचने से पहले, 5वां साल खत्म होने से पहले री इलेक्शन हो जानी चाहिए। ठीक है, हो जानी चाहिए। अगर वो प्री मैच्योरिटी हो जाती है, लेट्स सपोज भी 4था ईयर खत्म हुआ और ये जो पंचायती जो ग्राम सभा वो खत्म हो गई किसी भी चीज़ के थ्रू, वो खत्म हो गई, डिजॉल्व हो गई, तो विदिन 6 मंथ वापस इलेक्शन हो जाने चाहिए। ठीक है, विदिन 6 मंथ वापस इलेक्शन हो जाने चाहिए। और जो वापस री इलेक्शन हुए हैं वो कब तक चलेंगे, वो जब तक 5 साल कंप्लीट नहीं जाते, ये वाले जो कंटिन्यू 5 साल चल रहे थे, जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाते, लेट्स बचाना 1 साल, 1 साल तक ही ये काम कर पाएगी जो री इलेक्टेड वाली ग्राम सभा है। ठीक है, उसके बाद दोबारा री इलेक्शन होंगे पूरे 5 साल के लिए, राइट। सो reconstituted body serve only the remainder of the original term, ये बता दिया। If the remaining period is less than 6 month, अगर बचा हुआ समय 6 बाद लेट्स सपोज भी ये 5वां साल है और यहाँ पे 4 साल 6 महीने कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या हो चुका है, 4 साल 6 महीने कंप्लीट हो चुके हैं, बचे 6 मंथ। तो अब क्या रिलेक्शन होगा, नहीं, अब कोई रिलेक्शन नहीं होगा। अगर सिर्फ 6 मंथ बचे हैं 5 साल कंप्लीट होंगे तो कोई रिलेक्शन नहीं होता है, कोई नो मिड टर्म इलेक्शन इज लीगली रिक्वायर्ड नहीं होता, राइट। पता है 243F डिस्क्वालिफिकेशन की बात करता है। ठीक है, किसकी बात करेगा, डिस्क्वालिफिकेशन की। तो मिनिमम एज जो है कंटेस्ट करने के लिए पंचायत इलेक्शंस का वो 21 ईयर है, ना कि 25 ईयर। ठीक है, तो कितनी एज है, 21 ईयर, ना कि 25 ईयर है। कोई भी डिस्प्यूट रेफर करा जाएगा अथॉरिटी को, जो कि डेजिग्नेट की गई है स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा। तो कोई भी डिस्प्यूट हुआ वो किसको रेफर किया जाएगा, एक पर्टिकुलर अथॉरिटी को, और वो जो अथॉरिटी है वो कौन डिसाइड करेगा, वो स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड करेगी, राइट। अब 243G पावर अथॉरिटी एंड ड्यूटीज़ की बात करती है। ठीक है, तो 243G की बात करती है पावर एंड अथॉरिटी, तो 243G बात करती है पावर एंड अथॉरिटी की, राइट। वेट अ मिनट, जस्ट ओके। तो इनेबल करती है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट सोशल जस्टिस स्कीम।
तो कोई भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाली स्कीम है या कोई भी सोशल जस्टिस वाली स्कीम है, उसको इम्प्लीमेंट करने में ये आर्टिकल जो है वो रोल प्ले करता है। ये कंटेन करता है लेजिस्लेटिव बैकिंग को 29 आइटम्स की 11 शेड्यूल के। तो जो 11 शेड्यूल है उसमें जो 29 आइटम्स है उसको बैक कौन करता है, यही आर्टिकल 243 पावर अथॉरिटी एंड ड्यूटीज़ की बात करता है, राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट टॉपिक 243H पावर टू इम्पोज टैक्सेस, ठीक है। तो टैक्स को इम्पोज करने की पावर 243H आर्टिकल देता है। ये ऑथराइज करता है स्टेट को, कि एम्पावर करता है पंचायत को, ठीक है। ये किसको ऑथराइज कर रहा है, ये स्टेट को ऑथराइज कर रहा है। ये जो आपका आर्टिकल है ये स्टेट को ऑथराइज कर रहा है कि एम्पावर करे पंचायत को लिवाई करने के लिए, कलेक्ट करने के लिए एप्रोप्रिएट टैक्सेस को, ड्यूटीज़ को, टोल्स को एंड फीस को। स्पेसिफाइज द क्रिएशन ऑफ कंसोलिडेटेड फंड्स फॉर द पंचायत, स्पेसिफाई करता है क्रिएशन को कंसोलिडेटेड फंड्स फॉर पंचायत। कौन सा आर्टिकल 243H, ठीक है। अब है 243I, ये स्टेट फाइनेंस कमीशन की बात करता है, ठीक है। 243I क्या करता है, स्टेट फाइनेंस कमीशन की बात करता है। ये कहता है कि गवर्नर हर 5 साल में इसको कॉन्स्टिट्यूट करेंगे और रिन्यू करने के लिए फाइनेंशियल पोजीशन को पंचायत की, और रिकमेंड करेंगे प्रिंसिपल्स को डिस्ट्रीब्यूशन के लिए नेट टैक्स रिसीट्स की। जो भी नेट टैक्स है उसको किस तरीके से प्रोसीड किया जाए, कौन देखेगा, आपका स्टेट फाइनेंस कमीशन, राइट, पंचायत लेवल पे। 243J, फिर 243J क्या करता है, ऑडिट ऑफ अकाउंट्स की बात करता है, ठीक है। ये कह रहा है कि जो लेजिस्लेचर है स्टेट का वो बनाता है प्रोविज़न किसके साथ, रेस्पेक्ट के साथ मेंटेन करने के लिए अकाउंट को और ऑडिट को, ऐसे अकाउंट्स के। तो जब भी अकाउंट ऑडिटिंग वाला काम करेगा 243J करेगा, राइट। अब आता है 243K, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेट इलेक्शन कमीशन। कंसिस्ट ऑफ अ स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। हमें पता है स्टेट इलेक्शन कमीशन किसके द्वारा अपॉइंट किया जाएगा, गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा, राइट। बीटीसी ट्रैप क्या खेलता है यहाँ पे, तो कहता है टेन्योर एंड रिमूवल कंडीशन आइडेंटिकल टू हाई कोर्ट जज। जो टेन्योर है, जो रिमूवल है कंडीशंस का, ठीक है, वो किसके आइडेंटिकल है, हाई कोर्ट जज के। जैसे कि आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, ठीक है, उसका रिमूवल, उसका टेन्योर किसके है, साथ सुप्रीम कोर्ट जज की तरह है, ठीक है। जबकि जो आपका स्टेट इलेक्शन कमीशन है, ये इसका जो रिमूवल है, इसका जो टेन्योर है, वो किसके हाई कोर्ट जज की तरह, ठीक है। आर्टिकल 243L एप्लीकेशन टू यूटीज़, ठीक है, यूनियन टेरिटरीज के लिए एप्लीकेशन के, ये अप्लाई होता है यूनियन टेरिटरीज के लिए। प्रेसिडेंट जो है वो आपका डायरेक्ट एप्लीकेशन सब्जेक्ट टू स्पेसिफाइड मॉडिफिकेशन और एक्सेप्शन कर सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो 243L है उसमें एप्लीकेशन दिया गया यूटीज़ के लिए, ठीक है। अब आता है 243M एग्जम्प्टेड एरियाज। कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, एग्जम्प्टेड एरियाज लाइक डज नॉट अप्लाई टू 5th शेड्यूल, 6th शेड्यूल ट्राइबल एरियाज, ठीक है। तो जो आपका पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है वो अप्लाई नहीं होता है 5th शेड्यूल के अंदर, 6th शेड्यूल ट्राइबल एरियाज़ के अंदर, जैसे कि नागालैंड, मेघालय एंड मिजोरम। एक्सटेंडेड टू 5th शेड्यूल एरियाज लेटर वी सेपरेट पैसा एक्ट 1996, इसको एक्सटेंड कर दिया गया, ठीक है, इसको एक्सटेंड कर दिया गया पैसा एक्ट के थ्रू, किसमें, शेड्यूल 5th में, ना कि शेड्यूल 6th में। तो जो पैसा एक्ट लगता है ना, जो आपका पैसा एक्ट लगता है वो आपका शेड्यूल 6 में लगता है, सॉरी शेड्यूल 5th में लगता है, राइट। किसमें लगता है, शेड्यूल 5th में लगता है, ना कि 6th में, ये चीज़ ध्यान रखना। अब आर्टिकल 243N कॉन्टिन्यूएंस ऑफ एग्जिस्टिंग लॉज, तो जो भी एग्जिस्टिंग लॉज है उसके कॉन्टिन्यूटी की बात करता है 243N। 243N allowed pre-existing state panchayat laws to continue for maximum 1 year from the commencement of the 73rd amendment, right। इतना ध्यान रखना, राइट। आगे बढ़ते हैं 243 बार टू कोर्ट्स इंटरफेरेंस, लाइक बार्स जुडिशियल इंटरफेरेंस इन मैटर ऑफ डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज और अलॉटमेंट ऑफ सीट्स। इलेक्शन challenges are permitted only via election petitions presented to designated tribunals। कह रहा है कि जो 243O है ये बार करता है कोर्ट इंटरफेरेंस को, कोर्ट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। कौन सा आर्टिकल बोल रहा है, 243O। क्या करेगा, जुडिशियल इंटरफेरेंस को बार कर देगा, रोक देगा, किस मैटर में, डिलिमिटेशन के मैटर में कॉन्स्टिट्यूंसीज के और अलॉटमेंट ऑफ सीट्स के। कि जब भी डिलिमिटेशन वाला कॉन्स्टिट्यूंस का बात चलेगा, जब भी सीट के अलॉटमेंट वाली बात चलेगी, तो यहाँ पे जुडिशियल इंटरफेरेंस को रोक दिया जाएगा इस आर्टिकल के अंदर, राइट। इलेक्शन चैलेंज करेगा परमिटेड ओनली वे इलेक्शन पिटीशंस प्रेजेंटेड टू डेजिग्नेटेड ट्रिब्यूनल्स, ठीक है। तो इलेक्शन चैलेंजेस जो है वो परमिट होगी किसके थ्रू, केवल इलेक्शन पिटीशंस के थ्रू, जो कि प्रेजेंट की जाएगी डेजिग्नेटेड ट्रिब्यूनल्स में, ना कि कोर्ट में, ठीक है। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अब ये मैंने डिस्कस कर लिया, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर थोड़ा फोकस करना। कह रहा है कंपल्सरी, मैंडेटरी बाय कॉन्स्टिट्यूशन, कि वॉलंटरी, डिस्क्रिशनरी और स्टेट लेजिस्लेचर। तो बीपीएससी कोर डिस्टिंक्शन क्या है, कंपल्सरी वर्सेस वॉलंटरी प्रोविजन।
कंपलसरी की बात करते हैं तो इस्टेब्लिश करता है ग्राम सभा, ठीक है। तो कंपलसरी क्या है, इस्टेब्लिश करेगा ग्राम सभा। ये 3 टायर स्ट्रक्चर, जैसे कि अब देखो यहाँ पे बता देता हूँ, एक होता है कंपलसरी सब्जेक्ट्स, एक होता है वॉलेंट्री। कंपलसरी मतलब मैंडेट है, करना ही करना है, ठीक है। ये मैंडेटेड किया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के थ्रू, ठीक है। जैसे कि आपका ग्राम सभा के पास, ग्राम सभा कंपलसरी है, उसमें जो 3 टायर है वो कंपलसरी है, ठीक है। कंडीशन है 20 लाख से कम अगर संख्या होती है तो नहीं है थर्ड टायर, अदरवाइज है, राइट, ओके। एसएफसी सेटअप करना, एसईसी सेटअप करना हर 5 साल में, ये कंपलसरी है। बट वॉलेंट्री क्या है, तो वॉलेंट्री डिस्क्रिशनरी स्टेट लेजिस्लेचर पे, कि क्या स्टेट लेजिस्लेचर वोटिंग राइट ग्रांट करेगा एमपीज या एमएलएस को अपने पंचायत के अंदर, ये वॉलेंट्री है, कर भी सकता है नहीं भी कर सकता, ठीक है। प्रोवाइड करना रिजर्वेशन को बैकवर्ड क्लासेस के, ओबीसी को रिजर्वेशन प्रोवाइड करना, ये कर भी सकता है नहीं भी कर सकता। ग्रांट करना फाइनेंशियल ऑटोनॉमी और टैक्स कलेक्शन पावर, तो टैक्स कलेक्शन पावर को ग्रांट करना, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी को ग्रांट करना, ये भी कर भी सकता है नहीं भी कर सकता। डिसॉल्व करना 29 सब्जेक्ट्स को 11 शेड्यूल के, तो ये क्या करना है आपका कंपलसरी नहीं है, वॉलेंट्री है। तो कौन से सब्जेक्ट्स कंपलसरी है, कौन से वॉलेंट्री है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम, राइट। यूपीएससी का फेवरेट भी है, सॉरी बीपीएससी का फेवरेट भी है, राइट। सो अब हम नेक्स्ट क्लास में बढ़ेंगे अर्बन लोकल बॉडीज़ के बारे में, जो कि 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 जो आया था, राइट। क्योंकि एक साथ बहुत सारे अमेंडमेंट बैठते हैं, दिमाग चकरा जाएगा आपका, राइट। तो इस बेटर ये है कि हम बाद में देखते हैं इसको, ओके, मतलब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, obviously बात है। कुछ कमिटीज़ हम देखेंगे इसके बाद, राइट। इसमें हम कुछ कमिटीज़ देखेंगे, फिर हम थोड़ा करंट अफेयर्स की हम बात करेंगे, राइट, कि कौन कौन से करंट अफेयर्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इम्पोर्टेंट लास्ट 10 डेज हाई रिवीजन चेकलिस्ट देख लेंगे, ठीक है, कौन कौन से आर्टिकल है, क्या है, ये सब चीज़, ओके। चलो, सो लेते हैं विदा, राइट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। एंड प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब 100% करना, बिकॉज ऑफ बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है आपके लिए, राइट। सो थैंक यू, बाय, टेक केयर, गुड नाइट।